नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मीन राशि के लिए जो शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है, कैसा होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 साल बाद शनिदेव एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहा है मीन राशि वालों के लिए। मैं शनिदेव की राशि परिवर्तन की बात कर रही हूँ। शनिदेव आपकी अपनी राशि मीन राशि में पूरे 30 वर्ष बाद प्रवेश कर रहे हैं और ये परिवर्तन अपने साथ कई तरह के नए अवसर और कई नए चुनौतियां लाने वाला है। इस समय में ये परिवर्तन जीवन में बड़ा उलटफेर भी कर सकता है। साथ ही मीन राशि वालों के लिए शनि का 7.5 का ये जो मध्यम चरण है यानी कि द्वितीय चरण भी आरंभ हो जाएगा, जो आने वाले 2.5 वर्षों तक आपके जीवन को प्रभावित करेगा ही करेगा। आज मैं इसी महत्वपूर्ण वीडियो पर गोचर के बारे में विस्तार करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि आपके प्रथम भाव में कैसा फल देगा, फिर लाभेश शनि का प्रथम भाव में और द्वादश शनि का प्रथम भाव में कैसा फल होगा। उसके बाद शनि की दृष्टियों जैसे तृतीय भाव, सप्तम भाव, दसम भाव पर पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट करके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले शनि प्रथम भाव में कैसा फल देते हैं। 29 मार्च 2025 को 9:45 पर शनिदेव आपकी मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 3 जून 2027 तक शनिदेव यही रहने वाले हैं। मीन राशि वालों के लिए ये स्थिति पहले भाव में है, यानी चंद्रमा के ऊपर से शनिदेव अपना गोचर करेंगे। पहला भाव यानी कि आपके स्वभाव को, आपके स्वास्थ्य को, आपके व्यक्तित्व को, क्योंकि चंद्रमा यहाँ विराजमान है तो आपकी मानसिक स्थिति को भी दर्शाएगा। शनि की उपस्थिति से यहाँ आपको कई तरह के परिवर्तन, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपके व्यक्तित्व में गहराई आएगी, क्योंकि शनि जो है ये एक गंभीर प्रकृति के ग्रह माने जाते हैं। ऐसे प्रकृति के ग्रह माने जाते हैं, अतः आपके स्वभाव में गंभीरता, अनुशासन और परिपक्वता आएगी। आप अपने लक्ष्य तय करने में अधिक सतर्क होंगे और सोच समझकर ही निर्णय लेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति भी आपको जागरूक रहना पड़ेगा। प्रथम भाव जो है हमारे स्वास्थ्य को भी दिखाता है, तो शनि के प्रथम भाव में आने से पुरानी कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। योगा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, अपने दिनचर्या और संतुलित आहार के द्वारा आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे शनि आपके कार्यों में द्वंद्व भी पैदा करेंगे, क्योंकि शनि धीमी गति के प्रतीक है और इससे आपकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है। आपके जीवन में अचानक सी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। आपके कार्यों में थोड़ा सा अतिरिक्त समय यानी कार्य धीमी गति से होंगे और आपको कार्य में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि जो है चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे। तो ऐसे में मानसिक तनाव तो होगा ही होगा आपको, क्योंकि ये 7.5 का आपको द्वितीय चरण भी चल रहा है। मानसिक तनाव, मानसिक थकान आपको जरूर महसूस होगी, जिसके लिए आपको योग और मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। सुबह उठकर व्यायाम करना होगा। ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप शनि की इस 7.5 से आप पार पाना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि शनि आप पर हावी हो, तो बहुत उत्तम है आपके लिए सुबह उठकर और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 10 मिनट के लिए आपको ध्यान लगा करके केवल 10 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करें। आप देखिएगा कि आपको कुछ ही दिनों में अपने अंदर से पॉजिटिविटी फील होगी। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आजमाया हुआ एक तरीका है। इसके बाद हम बात करेंगे लाभेश होकर शनि लग्न में जब गोचर करेंगे तब कैसा फल देंगे। तो लाभेश शनि, क्योंकि शनि मकर राशि लाभ स्थान में है और मीन राशि से मकर राशि में भाग लेंगे, तो इसके अलावा ये लाभ का है, इनकम का है, मित्रों का है। तो आपके आर्थिक लाभ के कई चांस बनेंगे, आपको आय के कई नए स्रोत भी बनेंगे। लाभेश का लग्न में गोचर आपके लिए धन के नए रास्ते तो खोल सकता है। हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी गति शनि जो भी कार्य करते हैं शनि करते हैं, तो जल्दी लाभ की अपेक्षा न करिए। शनि जब ही लाभ देंगे आपको धीमी गति से ही लाभ देंगे, लेकिन स्थायी लाभ देंगे। आपकी इनकम को धीरे धीरे स्टेबल करेंगे शनिदेव।
इसके अलावा मान सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक छवि में वृद्धि होगी। अब समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कुछ लोगों से आप जुड़ेंगे भविष्य में चलकर जो आपके लिए फायदेमंद होंगी। लंबे समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से आपको फायदा होगा, जिससे जो भी प्रोजेक्ट है जिनमें लंबा समय लगता है, जो प्रोजेक्ट धीमी गति से चलते हैं, जैसे जो बिल्डर्स हैं, अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग ऐसा तो नहीं कि हफ्ते 10 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। बिल्डिंग बनने में कहीं ना कहीं साल 2 साल लग जाते हैं, कभी ना कभी इससे भी अधिक साल लग जाते हैं। तो जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो धीमी गति से जिनमें प्रगति होती है, वहां शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो धीमी गति से कंस्ट्रक्शन के कार्यों में आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। तो शनि का ये गोचर आपकी मेहनत का फल जो है पूरे तरीके से आपको देगा। हालांकि बीच बीच में थोड़ी चुनौतियां भी आएगी, लेकिन आप निरंतर श्रम करते रहेंगे, अनुशासन से चलते रहेंगे, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करेंगे द्वादश से शनि जब लग्न में आते हैं तो तब कैसा फल देते हैं। द्वादश भाव जो है व्यय का है, ये हमारे खर्चों का है, ये विदेश का है। तो शनि की जो कुंभ राशि है वो आपके द्वादश भाव में है। द्वादश भाव से व्यय और बचत में संतुलन जो है उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि खर्चों में वृद्धि हो जाएगी। अनावश्यक खर्चों से आपको बचना होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग पर आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा आध्यात्मिकता पर आपकी रुचि बढ़ सकती है, आध्यात्मिकता की ओर आप जा सकते हैं, आध्यात्मिक गतिविधियों में आप बढ़ सकते हैं। आपका ध्यान योग की तरफ मन जो है लगेगा। इसके अलावा द्वादश भाव विदेश यात्राओं का है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का है। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या जो लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो विदेश से प्रोजेक्ट का काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे अवसर बनेंगे। हालांकि ये जो सभी चीजें जो प्रक्रिया होगी वो धीमी गति से होगी, तो आपको थोड़ा सा धैर्य भी रखना होगा। 12वें भाव जो है नींद से भी जुड़ा हुआ है। 12वें भाव हमारी नींद को भी दर्शाता है। तो आपको मानसिक शांति, नींद, अनिद्रा की परेशानियां हो सकती है, मानसिक शांति भंग हो सकती है, क्योंकि शनि जो है लग्न में चल रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान और योग का सहारा लें। अब हम बात कर लेते हैं शनि की दृष्टियों के बारे में। शनि की तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। तीसरा भाव जो है साहस का है, पराक्रम का है। तो वो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से किसी बात को लेकर थोड़ा अनबन हो सकती है। ऐसे में आपको अपना जिद्दीपन, अड़ियल रवैया थोड़ा सा बदलना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ क्या होता है, नहीं तो दूरियां बढ़ जाती है। अपना बड़ापन दिखाएं और छोटे भाई बहनों के साथ में अड़ियल रवैया दूर करें, ताकि आपका आपस में तालमेल बना रखें। आपको अपनी वाणी में परिपक्वता और गंभीरता दिखाई देगी, लेकिन कई दफा क्या होता है कि सामने वाले को आपका स्वभाव थोड़ा क्रूर लग सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा नम्रता अपनाएं, जिससे रिश्तों में कोई कठोरता ना आए। भाई बहनों के साथ में भी यही समस्या होगी, तो आप अपने अड़ियल रवैया को छोड़ करके नरम रवैया को अपनाएं। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का है, जीवन साथी का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है। तो ऐसे में शनि की दृष्टि से हो सकता है रिश्तों में गंभीर और ईमानदारी आएगी, लेकिन कई दफा क्या होता है कि शनि की जो दृष्टि है ये रिश्तों में दूरियां बना देती है, विच्छेद करा देती है। शनि सेपरेटिव कार्य है, तो कई बार बिना किसी बात के कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, कोई आपस में संवाद की कमी, तालमेल की कमी, जिससे आपके बिजनेस पार्टनर में भी आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ में कई बार दूरियां बढ़ जाती है। हालांकि यहाँ कन्या राशि है, अगर आप संवाद बनाए रखिएगा, बातचीत रखिएगा, तो फिर ये दूरियां नहीं रहेगी। आपस में संवाद बनाए रखिएगा, आपस में बातचीत रखिएगा। और जो अविवाहित हैं, जो विवाह के योग्य हैं, शनि की दृष्टि उनके विवाह के योग्य भी बना सकती है। और संवाद से जो है आपसी समझ बढ़ती है, आपसी समझ बढ़ेगी, तो आपके आपस में पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। मनमुटाव से बचिएगा, कठोर शब्दों से बचेगा और रिश्तों को मजबूत बनाने का कार्य करेगा। शनि की दसम भाव पर दृष्टि रहेगी। अब दसम भाव करियर का होता है। दसम भाव आपके कार्य क्षेत्र का होता है, यह आपके कार्य क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। करियर में
जो है धीमी गति से प्रगति आएगी। लेकिन शनि की दृष्टि जो दशम भाव पर धनु राशि पर पड़ रही है, तो ये कई बार करियर में परिवर्तन भी लाता है। हो सकता है अगले 2.5 वर्षों में करियर में कुछ न कुछ परिवर्तन तो जरूर आएगा। और धीमी गति से यानी कि आपकी जो करियर में एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि बहुत धीमी गति से आपको लगेगा कि प्रगति हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि शनि की दृष्टि है दशम भाव के ऊपर। और यही वजह है शनि जो है आपसे ज्यादा मेहनत कराएंगे। आपको लगेगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उतनी मेहनत काफी नहीं है, तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो शनि की वजह से हो रहा है। तो आपकी प्रगति जो है धीमी गति से बढ़ती है, तो मेहनत आपको दोगुनी करनी पड़ सकती है। काम का उत्तरदायित्व बढ़ सकता है जिससे काम का दबाव रहेगा। और धीमी गति की प्रवृत्ति की वजह से आपको कई बार फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि शनि जो है साढ़े शक्ति के अपने द्वितीय चरण पर दशम भाव पर शनि की दृष्टि है। तो कार्य क्षेत्र में निरंतरता बने रखेगा, कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत से अपने श्रम से आगे बढ़ते रहेगा, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएंगे शनि की वजह से आएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी झटपटा लें, कितना भी आप कोशिश कर लें, मेहनत कर लें, वो अपने ही तरीके से आपको फल देंगे। इसीलिए आप बस अपनी मेहनत करिए और उपाय का पालन जरूर करें, कठोर परिश्रम करें, अनुशासन से चलें, तो शनि आपको रिजल्ट देंगे। उपाय क्या करने हैं? उपाय हर शनिवार शनि मंदिर जाएं, शिव चालीसा का पाठ करें और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर करें।